सादर जय जिनेंद्र दोस्तों, पुनः मैं मोहन बोरा आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। दोस्तों, आज हम बात करना चाहेंगे कि जो हमारे ग्रुप हैं, जन सोशल ग्रुप, उसकी आदर्श जो कार्य प्रणाली है, उनकी एक आदर्श किस ढंग से एक ग्रुप संचालित होना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इसके ऊपर हमें जब गहनता से विचार करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ग्रुप जो है वो फेडरेशन की बेसिक इकाई है और बेसिक इकाई अगर अच्छी है, मजबूत है, तो ही हम हमारे जो जैन सोशल ग्रुप इंटरनेशनल फेडरेशन का मोटो है, बंधुत्व से प्रेम, सेवा, व्यापार और वॉक टुगेदर, टॉक टुगेदर, एक्ट विथ वन माइंड को फुलफिल कर सकते हैं। तो इसलिए बेसिक इकाई यानी कि जड़ और नींव वो मजबूत होनी चाहिए। ये मैं एक तरह से स्पष्टता से मानता हूं और सबको ये मानना ही चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले जो ग्रुप होता है उसके जो मुख्य इकाई होती है वो सदस्य होते हैं और सदस्य सदैव सक्रिय होने चाहिए और एक बंधुत्व से प्रेम की भावना से प्रेरित होने चाहिए। ये सब जो जानते हैं, लेकिन इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जब भी मीटिंग हो, सभा हो, ग्रुप की कोई भी कार्यक्रम हो, उसमें पार्टिसिपेशन ग्रुप सदस्यों का ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। तो मैंने सदस्यों को दो इकाइयों में बांटा है। वो पहली सक्रिय सदस्य, दूसरा निष्क्रिय सदस्य। सक्रिय सदस्य वो है दोस्तों जो कि प्रत्येक सभा और कार्यक्रम में ग्रुप के जो भी हैं उनको जो आयोजित होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करें, और निष्क्रिय सदस्य वो के पूरे साल में एक या दो बार आ गए तो ठीक, नहीं आ गए तो भी ठीक, उनको मैं निष्क्रिय सदस्य कहता हूं। तो ऐसे में मेरा ये मानना है कि जो सक्रिय सदस्य हैं, जो ग्रुप उन्हीं से बनता है, तो वो जो सक्रिय सदस्य हैं उनको जो भी ग्रुप है उसको अपने जो धन्यवाद सभा है लास्ट में, उसमें उनको सम्मानित करना चाहिए सक्रिय सदस्य के रूप में। दोस्तों, अब मैं बात करना चाहूंगा कि जो भी सभा हो, जो भी कार्यक्रम हो, उसके जो पदाधिकारी हैं ग्रुप, उनकी जिम्मेदारियां क्या है। उनको जो भी सभा हो, उनको ये बताना बहुत जरूरी होता है दोस्तों कि हम एक ग्रुप और एक संगठन, छोटे से संगठन तक सीमित नहीं है, हम पूरे इंटरनेशनल फेडरेशन से जुड़े हुए हैं और उस फेडरेशन में कितने सदस्य हैं, क्या है, हम किस रीजन से जुड़े हुए हैं, उसकी पूरी जानकारी सदस्यों को बार बार देते रहना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, हम एक सीमित संख्या में हमारे ग्रुप तक ही सीमित रह जाएंगे और उनको ये भी फील करना चाहिए कि वी आर प्राउड जेएसजीएन। प्राउड जेएसजीएन तभी बन सकते हैं जब हमें उनको बताएं कि हमारा जैन सोशल ग्रुप इंटरनेशनल फेडरेशन कितने देशों में फैला हुआ है, कितने शहरों में फैला हुआ है, भारत में इसकी स्थिति क्या है, सकल जैन समाज में हम क्या हैं, सकल जैन समाज को हम क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और इसके अलावा फेडरेशन के जो पदाधिकारी हैं, जैन सोशल ग्रुप इंटरनेशनल फेडरेशन के, वो पदाधिकारी कौन कौन हैं, उसका अध्यक्ष कौन है, महासचिव कौन है, दूसरे पदाधिकारी कौन हैं, इसके बारे में बार बार जानकारी देते रहना चाहिए। उसके उद्देश्य, उसके कार्यकलाप, उसको हम हमारे ग्रुप में कितना लागू कर पा रहे हैं, उसके बारे में बात करना चाहिए। और इसके लिए एक कार्यसभा का भी आयोजित करना चाहिए दोस्तों। मैं ये मानता हूँ कि बार बार जब भी कुछ सेशन ऐसे होने चाहिए कि हम हमारे रीजन के बारे में जानकारी प्राप्त करें, उसके पदाधिकारी कौन है, उसके महासचिव, सचिव कौन है, उसके दूसरे पदाधिकारी कौन है, कोषाध्यक्ष क्या है, और रीजन को हम क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और रीजन हमारे को क्या सहायता कर रहा है, इसके बारे में हमारे को जानकारी होनी चाहिए। हमें ये बात मान के चलना चाहिए दोस्तों कि हमारा ग्रुप रीजन से, जोन से और फेडरेशन से लिंक्ड है, ये बार बार बताना जरूरी है। और मैं तो ये भी मानता हूँ कि
कभी कभी ऐसे सेशन भी चालू करने चाहिए जिसमें प्रश्न उत्तर हो कि भाई रीजन के पदाधिकारी कौन है, उसके कार्यकलाप क्या है, फेडरेशन के कार्यकलाप पर उसके पदाधिकारी कौन है, उस पर क्वेश्चन आंसर होने चाहिए। और जो बेस्ट अच्छे से उत्तर देवे उस सदस्य को सम्मानित करना चाहिए, एक आदर्श सदस्य के रूप में उसका सम्मान होना चाहिए। दोस्तों, मैं ऐसा मानता हूं। अब अगर आप, एक बात और भी है कि कोई भी ग्रुप अपने यहाँ पे मेहमानों को आमंत्रित करता है, बहुत सी बार फेडरेशन के पदाधिकारियों को भी आमंत्रित करता है, और बहुत सी बार ऐसा होता है कि रीजन के पदाधिकारियों को भी आमंत्रित करता है। आमंत्रित करना दोस्तों एक अच्छा काम है, पर आमंत्रित सदस्य जो हम मेहमानों को कर रहे हैं उनके प्रति हमारी जिम्मेदारियां बन जाती है। हम उनका आमंत्रण को, उनको जो हमारे ग्रुप में पधार रहे हैं उनको सम्मानित कैसे करें, उनको सम्मान कैसे दें, ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इसके लिए सबसे पहला ये है कि हम जिस पदाधिकारी को, रीजन के पदाधिकारियों को करें तो रिक्वेस्ट चेयरमैन को कर रहे हैं या पदाधिकारी को कर रहे हैं, रिक्वेस्टफुली करें, प्रॉपर एक फॉर्मेट में इनविटेशंस दें और उनके घर जाके या उनके ऑफिस में जाके उनको इनवाइट करें। उसी ढंग से अगर हम जैन सोशल ग्रुप इंटरनेशनल फेडरेशन यानी JSGF के पदाधिकारियों को अगर हम आमंत्रित कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से जोन के बाद में रीजन के चेयरमैन के माध्यम से उनको आमंत्रित करना चाहिए। जब भी हमारे मेहमान हमारे ग्रुप में आवे, बाहर से आए तो उनके लिए होटल व्यवस्था है, खाने की व्यवस्थाएं रखनी चाहिए। यहाँ से आए तो ऐसी कोई बाध्यता नहीं आती है, लेकिन बाहर के मेहमानों का भव्यता के साथ सम्मान हो, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। और प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि कौन से पदाधिकारी का किस ढंग से हमें सम्मान करना चाहिए। जब भी सभा संचालित हो तो ग्रुप का जो वातावरण है, सभी सदस्यों के बीच में कभी भी वार्तालाप नहीं होनी चाहिए। उनके भाषण को और जो भी वो स्पीच दे रहे हैं हमारे मेहमान, उनको ध्यान से सुनना चाहिए और हो सके तो उन्होंने जो भी राय मशवरा हमें दिया है उसको हमारे ग्रुप में लागू करना चाहिए। दोस्तों, जब भी हम स्पीच सुन रहे हों उस बीच में कोई भी भोजन या कोई भी खाद्य पदार्थ, इवन तो मैं तो कहता हूँ पानी भी सप्लाई नहीं होना चाहिए। क्यों? इससे क्या वातावरण एक तरह से डिस्टर्ब हो जाता है, और ये जो डिस्टर्ब वातावरण होता है मेरे हिसाब से वो मेहमानों की एक तरह से यूं समझो कि अपमानी है। तो ये एक छोटी छोटी बातें हैं जिसको, अच्छा दूसरा क्या है, जब भी सभा हो सभा स्थल एकदम शांत और स्वच्छ होना बहुत जरूरी है दोस्तों। बस मात्र इतना सा। आज सादर जय जिनेन, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अच्छे रहें और अपने में लगे रहें। पहले दोस्तों अपना परिवार, फिर व्यापार, फिर JSG, पर JSG पे पूरा आप डेडिकेट होकर काम करें, ऐसा मैं सोचता हूँ कि आप जरूर ऐसा कर रहे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सादर जय जिनेन।